मेरी जिंदगी से दीमक को खत्म करने का काम करे खुदा। मेरी बंदिश जमीन को जखेज करने का काम करे खुदा। और रापा पर खुदा तेरा काम लगा हुआ है। अब वक्त है कि तू अपने लोगों से कलाम करे खुदा। तेरे बंदे को तेरी पाक सूरी में देखेगा खुदा। वो सोने चांदी से बेशुमार कीमती कलाम जो तूने आज अपने बंदे के वसीले नाज़िल करने को है, अपने बंदे को छू ले खुदा। अपने खादम का मुंह को छू ले खुदा। होठों का खतरा कर खुदा, ताकि वो ना बोले तेरा रूह उसमें आकर कलाम करे खुदा। हम तेरे रूह को मांगते हैं खुदा। वो पाखरू जो मददगार है वो आए इस बदन में खुदा, और इन जिंदगियों से कलाम करे, इनके मर्जों का इलाज करे, इनकी जिंदगियों से हर तरह के बंधन जुबे टूटने का काम करे खुदा। मैं तेरे सूर मिन्नत करता हूँ, यहाँ पर बैठी एक एक जान के लिए तुझसे कलाम मांगता खुदा। इनके बंद से यीशु के नाम से हो जाए। ये कलाम इनकी जिंदगी में जख्म का काम करे खुदा। हर तरह की रकावटों को तोड़ने का बायस करे खुदा। अभी से अपने खादम पर जोर और कुव्वत करना खुदा। जिस तरह तेरा वर्शिप पर उठ ठहरा, अब वक्त है तो अपना कलाम नाज़िल फरमाए और तेरी कुदरत जाहिर हो। यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन। इसका तशरीफ रखिएगा। हालेलुया। खुदा की तारीफ हो। आइए यीशु के जलाल के जोरदार तालियां बजाइए। जितने लोग आए हैं इनके हिसाब से इस नौजवान ने बड़ी अच्छी वर्शिप की। तो मुझे याद है कि जब हम भी नए थे हमारे अंदर ये जोश होता था कि मजमा लगा हो, बड़े बड़े क्रूसेस में कलाम सुनाए। जब आगे ऑडियंस थोड़े से होते थे तो बड़ा दिल से बैठ जाता है। लेकिन दुआ है मेरी कि पिछले कई सालों से ये फ्रेंडली बन गया। ईद गैर कौमों की होती है और मना हम रहे होते हैं। तो काश आराम करके ईद मना रहा है, किसी की नींद नहीं खुल रही, किसी का चर्च आने को दिल नहीं कर रहा, और किसी ने तक कहना ना किया कि तुसी गिलास में काम करना है। याद रखिए मैंने भी जॉब्स किए हैं और बड़े हाई प्रोफाइल पे की है, की पोजीशंस पे की है। यकीन जानिए कंप्रोमाइजेस नहीं करेगी और रियलिटी को पेश किया। हालांकि मेरे बगैर काम भी नहीं थे चलते लोग। मैनेजरियल पोस्ट पे मैंने काम किया है, लेकिन ऐसी किसी की जरूरत नहीं है कि खुदा के इबादत का दिन हो और कोई मुझे ज़बरदस्ती फोर्स करे कि आप जॉब पे आए। हो नहीं सकता। अगर आपके अंदर उसके लिए तड़प है तो फिर कोई चीज़ नहीं है जो आपको चेंज पहना सके, आपको जंजीरें में जकड़ सके और आप चर्च ना आए और तुम्हारी नींद ना खुले और आप आदि प्रशिश गुजार के और हम की तरह ले जाए। ये हो नहीं सकता। प्लीज कम से कम मैं इस बात को नहीं मान सकता, क्योंकि मैं भी यही आटा खाता हूँ जो आप आटा खाते हैं। मैं भी इसी पाकिस्तान में रहता हूँ, इसी मोहल्ले में रहता हूँ। मेरी भी आपकी तरह ज़रूरतें हैं, मेरे साथ भी ये इसी तरह होगा। लेकिन याद रखिए, अगर आपका दिल खुदा के साथ है ना, तो फिर पौलुस कहता है कौन सी चीज़ है जो मुझे मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगी। प्लीज़ अपने दिल को खालिश कीजिए। लंगड़ी और लूली कुर्बानियाँ उसके मसवा पर कभी कबूल नहीं हुई। ये आपको शैतान धोखा दे रहा है और ये धोखा आपकी बरकत को रोक देता है। एवरी डे बहुत सारे लोगों की कॉलें आती हैं और उनमें से मोस्टली ऐसे लोग होते हैं जिनके दिल ये होता है हम दुआ बहुत करते हैं और दुआएं करवाते भी बहुत हैं,
खाली करते नहीं, करवाते भी बहुत हैं, लेकिन रिजल्ट्स नहीं आ रहे। उसकी वजह ये नहीं है कि रिजल्ट्स देने वाले में खराबी है, बल्कि खराबी रिजल्ट्स लेने वाले में है। अगर आप अपने अंदर से खराबी निकाल देंगे ना, तो यकीन जानिए आपके मुंह से बात अभी निकलेगी नहीं, वो पूरी हो चुकी होगी। हालेलुया। ये मेरा अपना तजुर्बा है, किसी की बात नहीं करो। आप इन चीज़ों के गवाह हैं बहुत सारे। यू नो बेटर देन मी। आपकी जिंदगी में जो जो मैंने कहा है क्या वो हुआ है कि नहीं हुआ? अगर हुआ है तो इसमें मेरी खासियत नहीं है, खासियत उसकी है, लेकिन वफादारी के बाद है। अगर वफादारी नहीं है तो नो मैटर व्हाट आप यू आर डूइंग, फ्लॉप हो जाएंगे। और फ्लॉप हो रहे हैं, कई हो चुके हैं और कई हो जाएंगे। दैट्स रियलिटी। लेकिन आइए खुदा के कलाम को खोलो। लूका 11 बाब। उसकी 21 आयत में यूं देखा, जब जोरावर आदमी हथियार बांधे हुए अपनी हवेली की रखवाली करता है तो उसका माल महफूज रहता है, लेकिन जब उससे कोई जोरावर हमला करके उस पर गालिब आता है तो उसके सब हथियार जिन पर उसका भरोसा था छीन लेता है और उसका माल लूट कर बांट देता है। जो मेरी तरफ नहीं वो मेरे खिलाफ है, और जो मेरे साथ जमा नहीं करता वो बखेरता है। आकल आपके पढ़े और सुन जाने की बरकत हम सब तक पहुंचे। ये बात यीशु ने सुन के, जब यीशु ने डूंगी और पहली बदरू को किसी से निकाला तो देखने वालों ने कहा कि यीशु बदरूओं के सरदार उस वक्त मशहूर था यहूदियों में। तो बदरूओं का कोई सरदार है, उसका नाम बाल ज़बूल है, क्योंकि बाल उस इलाके का देवता था जिसकी कामन प्रस्तिश हो रही थी उस इलाका में। तो आगे से बाल ज़बूल के बारे में कहा जाता है कि बाल का बेटा था। तो वो बदरूओं का सरदार था, वो उसकी सारी हरारती को कंट्रोल करता था, क्योंकि उस बुत प्रस्त माशरे में बुतों की अपनी अलाइनमेंट की भी कैटेगरी थी। एक बुत होता है वो डैडा बुत होता है, फिर मामा बुत होती है, फिर देवी बुत होते हैं, फिर उनके बच्चे होते हैं, उनके पोतियाँ पोते होते हैं, की फिर उनकी अपनी अपनी ड्यूटीज हैं। ये एरामी देवता की, जो एराम के इलाका की गॉड्स हैं, उनकी उन्होंने अपने मजहब में हायरार्की बनाई हुई थी, उनकी अपनी अपनी प्रोटोकॉल्स में। तो जब यीशु ने बदरू को निकाला तो लोगों ने खुदा की हम्द नहीं की, बल्कि फरीसियों ने और उनके साथ जो मजहबी स्कॉलर्स, उन्होंने ये सिखाना शुरू कर दिया कि ये ऐसे नहीं बदलू निकालता, इसके साथ बदलू का सरदार है। तो जवाब में यीशु अपने शागिर्दों को और उन तमाम बेटे बेटियों को जो उस पर ईमान लाए थे और वो भीड़ जो उसके पीछे पीछे चल रही थी, उनकी ईमान की पुख्तगी के लिए मैं सिखा रहा है कि जब जोरावर आदमी हथियार बांधे हुए अपनी हवेली की रखवाली करता है तो उसका माल क्या रहता है? महफूज रहता है। लेकिन जब उससे कोई जोरावर हमला करके उस पर गालिब आता है तो उसके सब हथियार जिन पर उसका भरोसा तो छीन लेता है और उसका माल लूट कर बांट देता है। मेरे से तो याद रखिए, we like it or not like it, हम इस बात को पसंद करें या ना करें, जमीन पर हमारे सब जगह है। एवरी डे हमारी साथ कोई ना कोई जंग कर रहा होता है, जगह लगी हुई है, हम लड़ रहे हैं, चाहे हम जाहिर से लड़ रहे हो, चाहे बातिन से लड़ रहे हो, चाहे हम ज़हनी तौर पर लड़ रहे हो, चाहे जिस्मानी तौर पर लड़ रहे हो, लेकिन लड़ाइयां हमारे साथ हैं। आगे बढ़ने की, कुछ बनने की, कुछ को अचीव करने की, कुछ हासिल करने की, कुछ ना कुछ के लिए हम जस्तजू कर रहे हैं।
और जब हम इसकी जस्तजू करते हैं, इसमें लड़ाई है, इसमें जंग है, इसका कानून तजर्बा आप ये करें कि जब आपकी सुबह आँख खुलती है तो आपका बदन, आपकी बॉडी आपको उठने नहीं देती। आप अपनी बॉडी के अगेंस्ट जबरदस्ती उठते हैं। अगर आप नहीं उठेंगे तो अगला दिन जागेगा तो आपको वाकई नहीं उठाया जाना। और मेरे अपने तजर्बे की बात है, मैंने कई खानदानों को देखा है जो शाम 6 बजे उठते हैं, कई 8 बजे, कई 2 रात सुते रहते। ये हकीकत आपने भी देखो। There is a war going on, एक जंग चल रही है और यीशु इस जंग के बारे में हमें सिखाना चाह रहा है कि जोरावर हथियार बांधे हुए अपनी हवेली की रखवाली करता है। आपको जोरावर होना पड़ेगा। अगर आप जोरावर नहीं होंगे तो फिर आपसे ज्यादा कोई जोरावर हमला करेगा और आप पर गालिब आएगा और जिन चीजों पर आपका भरोसा है वो आपसे छीन ले। ईमानदार अपनी जिंदगी पर गौर कीजिए। आपका भरोसा अगर आपकी जॉब पर है तो एक दिन शैतान आपसे ही आपकी जॉब छीन लेगा। अगर आपका भरोसा अपने माल और दौलत पर है तो ये एक दिन आपसे छीन लेगा। आपका भरोसा दुनियावी जिन जिन चीजों पर है, ये चीजें टेम्पररी है, ये वक्ती हैं और एक वक्त ऐसा आएगा जब ये चीजें आपसे छीन ली जाएंगी। और जब आपसे छीन ली जाएंगी तो फिर आप क्या करेंगे? इसलिए प्लीज इस बहकावे में, इस धोखे में मत आइए। इस चीज जोरावर और कुदरत का एक ही मंबा है, उसका नाम यीशु है। अमाउंट 4 बार और उसकी 12 आयत में लिखा हुआ है, आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया। कोई दूसरा नाम नहीं है। अगर कोई दूसरा नाम ही नहीं बख्शा गया तो फिर क्यों हम दूसरों पर भरोसा करें? ज़बूर 20 में लिखा है, किसी को अपने रथों पर, किसी को अपने घोड़ों, लेकिन हमारा तवक्कुल सिर्फ और सिर्फ खुदा पर है। प्लीज, क्योंकि वही वाहिद खुदा है जो जन्नत सोरा पर है। प्लीज अपने माइंड के दायरे से निकल आइए। इस फेक और वेग जिंदगियों से जो धुंधली नजर आ रही है चीजें, ये धुंधली आपको अंधा कर देंगे। रियलिटी को अपनी जिंदगी में लीजिए। कलाम मुकद्दस में लिखा, सच्चाई से वाकिफ होगे तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। आपकी जिंदगी में सच्चाई खोना बहुत जरूरी है। ये सच्चाई ये है कि यीशु के अलावा हम जोरावर नहीं हो सकते। ये दुनिया इस वक्त हवा की अमलदारी के हाकिम के कब्जा में है। आप इस बात को बिलीव करें या ना करें, लेकिन कलाम में ये बात लिखी हुई है। दुनिया का सरदार निकाला जाता है, मेरे बाद दुनिया का सरदार आएगा। 3 दफा यूहन्ना की इंजील 14, 15, 16 बाब में 3 दफा दुनिया के सरदार के बारे में जिक्र आता है। यीशु बार बार इस चीज को रिपीट करता है। इफ्सियों 6 बाब में पौलुस कहता है, हवा की अमलदारी का हाकिम। इसका मतलब है हम इस बात को जुटा नहीं सकते कि रूहानी आलम में नापाक का सिरे, फौजें और दुश्मन के तमाम हमलावर, अब्लीस के लूसीफर के तमाम फौजें ईमानदारों के खिलाफ काम कर रही हैं। अगर ईमानदारों के खिलाफ काम कर रही है तो ईमानदारों हम कितने अवेयर हैं? हम किस हद तक बेदार हैं? हम किस हद तक दुआ में मुस्तहिद हैं? यीशु ने अपने शागिर्दों को एक ही वेपन दिया था, उस वेपन का नाम दुआ। उसने कहा, दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़े। प्लीज प्लीज अपनी हालत पर गौर कीजिए। ईमान के सुरमाओं का चैप्टर खोल के पढ़े। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अगर चीजों पर गालिब आए, अगर मगलूब किया है किसी कुव्वत को, तो उन्होंने सिर्फ अपने ईमान के साथ और अपनी गवाही के साथ मगलूब किया। 11वां बाब और उसकी दूसरी आयत में लिखा है,
इन्हीं की बदौलत बुजुर्गों ने अच्छी गवाही दी है। जो ईमान के सूरमाओं की पूरी लिस्ट इब्रानियों 11वें चैप्टर में पौलुस ने गिनवाई हुई है, उस लिस्ट में उनमें से एक भी ऐसा नहीं था जिसने अपने ऊपर तवक्कल किया हो, जिसने अपनी दौलत पर तवक्कल किया हो, जिसने अपनी जॉब पर तवक्कल किया हो, जिसने अपनी औलाद पर तवक्कल किया हो, जिसने अपने आप पर तवक्कल किया हो, बल्कि इन सब ने अगर गालिब आए हैं तो सिर्फ एक ही है, उसका नाम खुदा है। इसके प्लीज अपने माइंड को रिफोकस कीजिए, रिवाइंड कीजिए। खुदा के बगैर हम कुछ नहीं है, खुदा के बगैर हम कुछ नहीं है। हम एम्प्टी वेसल्स हैं, हम खाली बर्तन हैं जिनके अंदर कैपेसिटी तो है लेकिन वो किसी की प्यास नहीं बुझा सकते। खाली गिलास को कोई मुंह नहीं लगाता मेरे से। मुंह गिलास को हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि उसके अंदर हमारी प्यास बुझाने के लिए लिक्विड है, लेकिन अगर वो लिक्विड नहीं है तो प्यास नहीं बुझा सकता। प्लीज इस लिक्विड को अपनी जिंदगी में मांगिए। खाली बदन को लेकर अपने आप को जितना मर्जी आप पेश करें, आप किसी के काम के नहीं हैं, आप किसी के काम के नहीं। आप उस वक्त की किसी काम के होंगे जब तक जिसके नाम और जिसके जलाल के लिए आप हैं, आप उसको लेकर जाएंगे। खुदा का शुक्र हो। दूसरा करंथियों उसके दूसरे बाब पर उसकी 14 में पौलुस कहता है खुदा का शुक्र हो। वो किस बात के लिए शुक्र अदा करता है? कि वो हमें हमेशा असीलों की माने गश्त करवाता है और हमारे वसीला से मसीह की खुशबू, हमारे वसीला से मसीह की खुशबू हर जगह पर फैल रही है। अपनी खुशबू नहीं दे रहे, वो मसीह की खुशबू दे रहे, और इसलिए खुदा का शुक्र अदा करें कि हमेशा वो गश्त करवाता। और क्यों गश्त करवाता? क्यों फतह से फटकर गलबा दे रहा? क्यों मौत का दरिया बह रहा है? क्यों बरकतें खेल रही हैं? क्यों उन्हें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ रही? क्यों लोग उन्हें मजबूर कर रहे हैं? क्योंकि उनकी जिंदगी में लोगों को मसीह नजर आता है। हालेलुया। यही वजह है कि पौलुस और सिलास को जब कैद खाना में कील बेड़ियों पहना दी गई थी और काल कोठरी में फेंक दिया गया, तो उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं थी, उन्हें आंसू बहाने की जरूरत नहीं पड़ी, उन्हें जेल की सुलाखों पर दरवाजों में फुटियां मारने लोग नहीं थे, बल्कि उनको पता था कि जिन्होंने कैद खाना में डाला है वो बड़ा नहीं है, बल्कि जिससे निकालना मुझसे बहुत बड़ा है। हालेलुया। आप उस हवाले को पढ़े हमारा 16 बाप को, कोई शोर नहीं मचाया, उन्होंने कोई रोना पिटना नहीं पाया, कहीं पर कोई ऐसा वर्ड नहीं लिखा, बल्कि लिखा है टू वर्शिप द गॉड। उन्होंने खुदा की प्रस्तिश करना शुरू कर दी। दुखा के गीत नहीं सन गा, ये भी जरा नोट कर ले। दुखी होके दुखा के गीत नहीं सन गा रहे, बल्कि लिखा है वो हम दो सना करते हैं। वो कहते होने शुक्र यहोवा दई करो, शुक्र यहोवा। वो खुदा का शुक्र अदा कर रहे थे, और जब वो शुक्र अदा कर रहे थे तो कैदी भी देख देख के हैरान हो रहे थे। दुनिया उन्हें पागल समझ रहे थे, दुनिया उन्हें बेवकूफ समझ रही थी, लेकिन उनकी बेवकूफ समझना जब खुद ही उनकी आंखें खुल गई जब उनकी हमद और सताइश में कैद खाना की नींव फैलाते थे। हालेलुया। कैद खाना की नींव उस वक्त हिलती है मेरे से जब आप खुदा के लेवल पर आते हैं, और फिर खुदा अपनी कुदरत को नासिल करता है। जब आप अपने लेवल पर खुदा को लाने की कोशिश करते हैं तो फिर कैद खाना की नींव नहीं हिलती, फिर मौत से नहीं चलते। That's a recipe। अगर आप चाहते हैं आपकी जिंदगी में मौत से हो, अगर आप चाहते हैं आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो, आपने जो कुछ सुना है आपकी जिंदगी में वो कुछ हो, तो फिर खुदा के लेवल पर लेकर आइए। यकीन जानिए दुनिया आपके लिए मामूली हो जाएगी, जिंदगियां तब्दील होना शुरू हो जाएंगी। आपकी बातें सुन, लोग आपकी बातों को बिलीव करना शुरू कर देंगे, लोग आपके पीछे चलना शुरू कर देंगे,
Whatever you say, लोग आपकी बातों पर कान लगाएंगे, लेकिन उस वक्त होगा जब आप उसके मुंह की बात हो, अपने मुंह की जरूरी खुराक से ज्यादा अव्वल दर्जा देंगे। हालेलुया। अय्यूब ने ये बात अपनी बीवी को सिखाई थी। उसकी बीवी हालात को देखकर, परेशानियों को देखकर डामाडोल हो गई। अय्यूब 3 बाब में लिखा हुआ, उसकी 22वीं आयत में अय्यूब ने अपनी बीवी से कहा, तू नादान औरतों से बातें क्यों करती है? मैंने अपने मुंह की जरूरी खुराक से ज्यादा, अपने मुंह की जरूरी खुराक से ज्यादा उसके कलाम को अपने अंदर रखा हुआ है। वो कहता है, मुझे इतनी अपनी रोटी पानी की फिक्र नहीं है जितनी खुदा के मुंह के कलाम की फिक्र है। हालेलुया। प्लीज अपने कॉन्फिडेंस को अपनी जिंदगी से मत जाने दीजिए। शैतान आपका कॉन्फिडेंस चुराना चाहता। हिस्ट्री सिखाती है कि जब भी किसी ने जंग जीतनी होती थी तो सबसे पहले, जंग जीतने से पहले लोगों को डराया और धमकाया जाता था, लोगों के अंदर खौफ पैदा किया जाता था, क्योंकि अगर उनके अंदर खौफ पैदा हो गया तो लोगों को मारना, भगाना और कब्जा करना आसान हो जाता था। ऐसा ही वाकया यशायाह 36 बाब में हो। अराम के बादशाह ने, असूर के बादशाह ने यहूदा के कबीले पर, पूरे मुल्क पर कब्जा कर दिया। चारों तरफ से बॉर्डर पर फौजें खड़ी कर दी। हिजकिय्याह बादशाह उस वक्त दाऊद की नस्ल में से राज कर रहा था, उसकी किंगडम थी। लेकिन खुदा का शुक्र है, ये खुदा का बादशाह था, ये खुदा पर तवक्कुल करने वाला बादशाह था। यशायाह 36 बाब में ये सारी स्टोरी लिखी हुई है। उसने अपने एलची को भेजा, और आइए मेरे साथ खोल के वो एलची क्या बातें करता। 14 बाब में लिखा, छत्तीस बाब पर उसकी 1वीं आयत से मैं पढ़ रहा हूं। फिर 36 से क्या है? फिर राबाशकी खड़ा हो गया और यहूदियों की जुबान में बुलंद आवाज से यूं कहने लगा कि मुल्क मज़लूम शाह असूर का कलाम सुनो। बादशाह यूं फरमाता है, हिजकिय्याह तुमको फरेब ना दे, क्योंकि वो तुमको छुड़ा नहीं सकेगा। वो ये कहकर तुमसे खुदा पर भरोसा कराए कि खुदा हमको जरूर छुड़ाएगा और ये शहर शाह असूर के हवाला ना किया जाएगा। हिजकिय्याह की ना सुनो और कर। हिजकिय्याह बादशाह लोगों को ये सिखा रहा है कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, ये बात मुल्क को, ये शहर शाह असूर के हवाला नहीं किया जाएगा, क्योंकि हमारे तवक्कुल खुदा पर है और खुदा हमारी मदद करेगा। लेकिन फौजें चारों तरफ से बॉर्डर पर चली हुई हैं और काफी दिन गुजर गए। अंदाजा है कि 30 दिन गुजर गए। हिजकिय्याह ने लोगों को कंट्रोल में रखा। उसने कहा, पैनिक नहीं होना, डरना नहीं, परेशान नहीं होना, लश्करों का खुदा हमारे साथ है। लेकिन कितने दिन गुजारा कर ले। बादशाह ने अपने एलची को भेजा और एलची ने उन लोगों की जुबान में जाकर बातें करना शुरू कर दी, क्योंकि असूर के लोग थे, इनकी बोली और थी, यहूदा के लोगों की जुबान और थी। तो इसने उन्हीं की जुबान में आकर लोगों को सिखाना शुरू कर दिया कि हिजकिय्याह तुमको फरेब ना दे, क्योंकि वो तुमको छुड़ा नहीं सकेगा। शैतान हमेशा हमारे साथ ये गुफ्तगू करता है, जो गुफ्तगू शाह असूर का एलची इन लोगों के साथ कर, वो इनको ये बता रहा है कि कलाम ते में झूठ फरेबी है, पारियों ने टोंगी रचाया है, दाई लाया है, खैर सब है, कुछ नहीं होगा। ये भी यही बात कर रहा है। ये कह रहा फरेब नहीं दो,
ये कहकर तुमसे खुदा पर भरोसा ना कराए कि खुदावन हमको छुड़ाएगा और शाह असूर के हवाले किया जाएगा। हिजकिय्याह की ना सुनो। और आगे क्या सुना रहा है, कहता है बल्कि मेरी सुनो, क्योंकि शाह असूर यूं फरमाता है कि तुम मुझसे सुलह कर लो और निकल कर मेरे पास आओ, और तुम में से हर एक अपनी ताक और अपने दिल के दरख्त का मेवा खाता और हौज का पानी पीता रहे। मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें रोकी करूँ, मैं तुम्हें खुश करूँ। लेकिन प्यारे की ऑपोजिट है। ये तो वो कबूतर की आंखों के सामने जाल डालने की बात है कि कलाम में लिखा है चोर इसलिए आता है कि चुराए, मार डाले और हलाक करे। मेरे अज़ीज़ों, जितनी मर्जी आपको गुनाह की लज़्ज़त महसूस हो, लेकिन ये लज़्ज़त एक दिन आपके उगला देगी, मुझे मुँह पा देगी, फिर पा देगी। यकीन जानिए, जितना मर्जी मज़ेदार खाना ही क्यों ना हो, कितना मर्जी डिलीशियस क्यों ना हो, लेकिन ये आपको उगलना पड़ता है। इसलिए इस फरेब पे मत आइए। इसने बड़ी बातें लोगों को सुनाई है। लिखा है जब तक मैं आकर तुमको ऐसे मुल्क में न ले जाऊं, 17वें आयत में, जो तुम्हारे मुल्क की मानिंद गल्ला और मैं का मुल्क रोटी और पाकिस्तानों का मुल्क है। खबरदार ऐसा ना हो कि हिजकिय्याह ये कहकर तुमको तरकीब दे कि खुदावंद हमको छुड़ाएगा। क्या कौमों के माबूदों में से किसी ने भी अपने मुल्क को शाह असूर के हाथ से छुड़ाया? मिसालें दे के बता रहा है, गवाहियां आ रही हैं, फलाने नैंज हो गया, फलाना उचल गया, फलाना तबाह हो गया। लेकिन याद रखिए, ये शैतान है और ये झूठ का बाप है। ये झूठ बोलता है। आप पूरे चैप्टर को पढ़ो, क्या जो ये कुछ कह रहे हैं क्या वो ऐसा ही हुआ? हर किस नहीं, बल्कि ये जो कुछ कह रहे हैं इसके ऑपोजिट हुआ। और जब खुदा का फरिश्ता आया तो रातों रात ही सारे नस गए। क्यों? क्योंकि हिजकिय्याह ने अपने खुदा पर तवक्कुल किया। कलाम में लिखा है जो खुदा पर तवक्कुल करते हैं वो हरगिज़ शर्मिंदा नहीं होंगे। इसलिए प्लीज शैतान को अलाउ ना कीजिए कि वो आपकी बरकत को चुरा ले। उसके बहकावे में मत आइए। हो सकता है आपके पड़ोस में, आपके रिश्तेदारों में, आपकी फैमिली में बहुत सारे हों जो वो कुछ कर रहे हो जो खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं है, और आपको भी देख देख के शौक चढ़े, खुशबूएं बड़ी आ रही है। थोड़ा जैसा मुझे खा कैसा है, और भी बड़े गुनाह खरीदने भी सही। लेकिन याद रखिए, जब खुदा ने मना किया है तो फिर लिखा है बार बार गुनाह करने की बालतर खोपड़ी को खुदा चीर के आता। प्लीज जानते और पूछते हो गुनाह मत कीजिए। ये ना हो किसी दिन पतरस पर खुदा का रूह आके ठहर जाए और वो हननिया से पूछे क्या हननिया जमीन कितने की बिकी है? उसने कहा मालिक तो जानता है, और लिखा है अभी वो कह ही था तो फौरन उसकी जान से निकल गई। उसके बाद बीवी आई सफीरा से भी पतरस ने यही सवाल किया, क्या सफीरा जमीन इतने की बिकी है? उसने कहा ऐ मालिक तू जानता हूं। उसने कहा तुम दोनों ने बदी में क्यों इतना किया? देख तेरे शौहर को दफनाने वाला भी दरवाजे पर हैं। और ये कहते ही दूसरे दिन जान निकल गए। मेरे इज्जत जाने निकल जाती है। ये खुदा का रहम और तरस है कि हम बर्बाद नहीं हुए, लेकिन बर्बादी दरवाजों पर आ खड़ी होती है जब हम गुनाह को अपनी जिंदगी में दावत देते हैं, जब नाफरमानी को अपनी जिंदगी में दावत देते हैं, क्योंकि जोरावर छीन कर ले जाते हैं। प्लीज इस बात को याद रखिए, वो घर उस तक लूटा नहीं जा सकता जब तक वो हथियार जिससे वो रखवाली हो रही है उससे ज्यादा जोरावर आकर उस पर हमला नहीं करता। यीशु ये बात सिखा रहा है। इसलिए अपने घर की निगरानी कीजिए, अपनी निगाहों को चौकन्ना कीजिए, अपनी जिंदगी पर गौर कीजिए और उन तारीकी के डार्क पॉइंट्स को हाईलाइट कीजिए, क्योंकि लिखा है कलाम तारीकी में चमका
और उसने उनकी तारीकी के कामों पर रोशनी डाली है। कलाम की रोशनी को अपनी जिंदगी के उन कमजोर हिस्सों पर चमकने दीजिए जहां पर गुनाह है, जहां पर फरेब है, जहां पर नाफरमानी है, और उसे निकाल फेंकिए। पौलुस कहता है क्या तुम नहीं जानते, थोड़ा सा खमीर सारे गुदे हुए आटे को खमीर कर देता है। आप समझते रहते हैं भाई साहब इतना नहीं, थोड़ा ही कितना है, थोड़ा नहीं डाला है, लेकिन ये थोड़ा भी बढ़ते 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 आपके सारे घर को बर्बाद कर दे। प्लीज कॉम्प्रोमाइजेस नहीं है, बल्कि पूरे तौर पर उसके साथ चलिए। यीशु ने वाज़ह तौर पर कहा था वो मेरे लायक नहीं है जो हल पर हाथ रखकर पीछे मुड़ कर देखे। इफ यू वांट टू सी द रिजल्ट्स, अगर आप अपनी जिंदगी में रिजल्ट्स देखना चाहते हैं तो फिर बीज को अच्छी जमीन में बोइए। लिखा है वो बीज जो अच्छी जमीन में बोया गया वो कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना फल लाया। हालेलुया। और आई बिलीव, मैं अपनी जिंदगी के तजर्बे की बात करता हूँ, जब आप अपना खुदा को 100% देते हैं तो फिर खुदा का रिटर्न भी 100% मेरे जीरो आता है। खुदा कभी भी किसी का हक नहीं मानता, वो आदिल खुदा है। आप जिस पैमाने से उसके लिए नापते हैं वो उसी से आपके लिए नापता है। लूका 6:31 में लिखा है जिस पैमाना से तुम नापते हो उसी पैमाना से तुम्हारे से नापा जाएगा। द स्टैंडर्ड, जिस तौर पर आप खुदा के साथ वफादार हैं उसी तौर पर खुदा का आसमान आपके लिए खुलता है। इसलिए प्लीज इस बात को याद रखिए, इस प्रिंसिपल को अपनी जिंदगी में लीजिए। उस घर पर कब्जा नहीं हो सकता, उस खानदान में बीमारी, उस खानदान में परेशानी, उस खानदान में लानतें नहीं आ सकती जहां पर खुदा का रूप है, जहां पर कोई जोरावर हथियार बांधकर उसकी रखवाली कर रहा है, वहां पर चोर चोरी करने नहीं आता। इसलिए प्लीज अपने घरों की रखवाली कीजिए, अपनी जिंदगियों की निगरानी कीजिए, अपनी हालतों की निगरानी कीजिए। बेशक ज़बूर 2 खोलिए, यहां पर क्या लिखा हुआ जरा पढ़िए। उसकी दूसरी आयत में लिखा है खुदावंद और उसके मसीह के खिलाफ जमीन के बादशाह सफराई करके और हाकिम आपस में मशवरा करके कहते हैं आओ हम इनके बंधन तोड़ डाले और इनकी रस्सियां अपने ऊपर से उतार फेंके। वो जो आसमान पर तख्त नशीन हंसेगा और खुदावंद उनका मजाहका उड़ाएगा। फिक्रमंद हो, ये ज़बूर में खुदा ने ऑलरेडी लिख दिया है। अगर आप खुदा के साथ हैं और दुश्मन आपके खिलाफ मंसूबे बांध रहा है, और वो क्या कह रहा है, जमीन के बादशाह सफर आए कर, जमीन के बादशाह, वर्ड पे गौर कीजिए, कौन से बादशाह? जमीन के बादशाह। यहां पर जो इब्रानी लफ्ज हुआ है इसका मतलब यह है कि डिमोनिक कुव्वतें हैं। वही लफ्ज जहां पर इसने छिपा अपने पौलुस ले रहा है कि हमारी जंग खून और गोश्त के साथ नहीं है, बल्कि तारीकी की कुव्वतों के साथ है। ये वो तारीकी की कुव्वतें हैं जो ना सिर्फ आपके खिलाफ बल्कि हर उस ईमानदार के खिलाफ मंसूबे बनाती हैं। वो ये कहती हैं पास्टर हनूक अगर खुदा के साथ बड़ा चल रहा है इनको गिरा पाइए, इनको परेशान करिए, इनको किसी न किसी लैंग्वेज रखिए। लेकिन लिखा वो मशरा जितनी मर्जी करें, वो जितनी मर्जियां रस्सियां तोड़े, लेकिन जो आसमान पर तख्त नशीन है वो क्या करेगा, वो हंसेगा, वो स्माइल करेगा, खुदा उनका मजाहका उड़ाएगा। क्यों उड़ाएगा? और वो अपने गजब से उनसे कलाम करेगा और अपने कहर शदीद से उनको पशेमान करेगा। डोंट वरी, खुदा कहता है अगर आपकी जिंदगी में रास्तबाजी है तो जरूर इंसान 24 बात में लिखा हुआ है रास्तबाज बब्बर की मान्यता है। शैतान आपका एक ही चीज पर सवाल उठाता है और वो है आपकी रास्तबाजी। अगर आप पूरे तौर पर उसकी रास्तबाजी में प्रवस्त हैं तो फिर शैतान आपका कॉन्फिडेंस आपसे छीन नहीं सकता। वो सिर्फ आपकी रास्तबाजी पर सवाल उठाता है
और ज़बूर 130 और उसकी 3 आयत में लिखा हुआ है, जिसकी बदकारियां खुदा ने ढांक दी, उन पर कौन सवाल उठाएगा। अगर खुदा ने आपके गुनाहों को माफ कर दिया, आपकी खताओं को पसे कुछ डाल दिया है, तो फिर कौन है जो आपकी रास्तबाजी पर सवाल उठाए। और अगर कोई आपकी रास्तबाजी पर सवाल नहीं उठा सकता, तो फिर आप बबर की माने हैं। हालेलुया। और फिर इंसानी में उसकी 30 बात और उसकी 5वीं आयत में 13वीं आयत में लिखा हुआ है, सुलेमान बादशाह कहता है 4 चीजें हैं, जिनकी मुझे समझ नहीं है, और 4 हैं जो मेरे लिए हैरान होने हैं। शेर, अव्वल वो शेर है जो किसी को पीठ नहीं दिखाता। हालेलुया। अगर आपके पास रास्तबाजी का खिलत है, तो फिर कलाम कहता है रास्तबाज शेर बबर के माने हैं। और इंसान 30 खोलिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फिर शेर किसी को पीठ नहीं दिखाता। जितनी मर्जी जंगे आपके खिलाफ, खुदा की रास्तबाजी अगर आपने पहनी हुई है, तो फिर आप बबर की तरह है। और बबर कभी किसी के सामने नहीं हारता, चाहे उसके सामने जितना मर्जी बड़ा जानवर हो। कभी शेर को आपने हाथी का शिकार करते देखा? ज़ेबरे का शिकार करते देखा? मुख्तलिफ अपने से बड़े और जोरावर जानवरों को वो शिकार कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस है, उसके अंदर एक एटीट्यूड है। एटीट्यूड ये है क्योंकि मैं किसी से नहीं हार सकता। याद रखिए, ये आपका कॉन्फिडेंस है, और आपका कॉन्फिडेंस यीशु मसीह के साथ पर है। जब यीशु आपके साथ है, जब आप यीशु के साथ खड़े हैं, तो कोई चीज भी आप पर गालिब नहीं आ सकती। उसने मत्ती 28 बात में खुद किया, मैं जमीन के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं। वो जब मौत और कब्र पर फाते हैं, वो हर एक बात में फाते हैं। हालेलुया। आइए इंसान 30 बात को पढ़ें, क्या लिखा हुआ है यहां पर। 29 आयत में लिखा, 3 चीजें खुश रफ्तार हैं, बल्कि 4 जिनका चलना खुशनुमा। एक तो शेर बबर, जो सब हैवानात में बहादुर है और किसी को पीठ नहीं दिखा सकता। ये बबर कौन है? ये बबर वही है जिन्होंने उसकी रास्तबाजी को पहन लिया है। कलाम में लिखा है, जितनों ने उसे कबूल कर लिया, उतनों को उसने खुदा के फर्जंद होने का हक बख्शा है। अगर यीशु यहूदा के कबीले का बबर है, तो आप बबर के बच्चे हैं। हालेलुया। और कलाम में लिखा है, बबर किसी को पीठ नहीं। प्लीज डोंट वरी, इस बात के लिए फिक्रमंद ना हो कि कितने जादूगर इकट्ठे हो गए, कितने में तो जालस है, कितने में तो परेशान है, बल्कि इस बात के लिए फिक्र करें कि हम खुदा में कितने व्यवस्था है। जब तक आप खुदा में व्यवस्था नहीं होंगे, जाति जूलियत को आप हरा नहीं सकते। दाऊद जाति जूलियत से इसलिए नहीं था डरा मेरे अजीजों, क्योंकि उसने खुदा की रास्तबाजी को पहना हुआ था। हालांकि उसका कद 5 फुट 6 इंच था, और जाति जूलियत का कद 9 फुट से ज्यादा था, हाफ तो आधा फर्क से। लेकिन जाति जूलियत की हैबत दाऊद पर नहीं थी छा रही, क्योंकि उस पर अपने यहोवा खुदा की हैबत छाई हुई थी। हालेलुया। ज़बूर 91 को लोग पढ़ नहीं लेते हैं, कभी समझा भी करें। जो वाकई हक ताला के पर्दा में रहते हैं, वो काजे मुखली के साए में सुकूनत करते हैं। हालेलुया। प्लीज प्लीज अपने कॉन्फिडेंस को लूज मत कीजिए। खुदा ने आपको ऊंची जगह पर रखा है, और अगर खुदा ने आपको ऊंची जगह पर रखा है, तो अपने लेवल को नीचा मत कीजिए, बल्कि खुदा के लेवल को और ज्यादा बुलंद करते जाइए। और फिर यकीन जानिए, खुदा रास्तबाजी के ताज से अपने लोगों को नवाजता है। हालेलुया। आइए दुआ करें। हालेलुया। आइए इस जंग के लिए दुआ करें। आप बबर हैं, आप जोरावर हैं, आप खुदा के बरगजीदा हैं, और अगर आप बरगजीदा हैं, तो आइए उस गुनाह को, उस उलझन को, उस फरेब को जो हमें आसानी से उलझा देता है, दूर करके दलेरी के साथ उस फजल के तख्त के पास पहुंचे।
हालेलुया। इब्रानियों 4 बाब रोज की 16 आयत में लिखा हुआ है। मैं आपके लिए पढ़ना चाह रहा हूँ, प्लीज आइए इस बात के लिए दुआ करें। बस आओ 15, क्योंकि हमारा ऐसा सरदार काहे नहीं है जो हमारी कमजोरियों में हमारा हमदर्द ना हो सके, बल्कि इन सब बातों में हमारी तरह आजमाया भी गया तो वे गुनाह रहा। बस आओ हम फजल के तख्त के पास दलेरी से चलें ताकि हम पर रहम हो और वो फजल हासिल करें जो जरूरत के वक्त वो बैगेज तोड़ दिए। कुल से दूसरे बाब में लिखा हुआ है उसने हुक्मों की वो दस्तावेजात जो मेरे खिलाफ थी उनको सलीब पर कीलों के वसीला से चढ़कर फतह याबी का शादियाना बजाया है और उनको भरभरा तमाशा बना दिया है। खुदा ने वो तमाम आपके खिलाफ एलिगेशंस, वो तमाम गुनाह, वो बदकारियों का तमाशा बना दिया है। उसने सलीब के वसीला से वो चेन्स, वो जंजीरें तोड़ दी हैं, वो रुकावटें कैंसिल कर दी हैं। अगर आज भी गुनाह है, अगर आज भी बीमारी है, अगर आज भी मौतें रुके हुए हैं तो वो आप खुद हैं, वरना खुदा नहीं रोक रहा। आइए प्लीज अपने पैरों पर खड़े, आइए खुदा के हुजूर में अपने हाथ उठाएं और आइए उसके फजल वाले तख्त के पास दलेरी से जाएं और उससे वो फजल मांगे जिस फजल की आपको जरूरत है। उस फजल की जरूरत जिस चीज को है, आइए अपने हाथों को उठाइए, आज दलेरी के साथ मांगिए। आइए आज जिंदा खुदा के हुजूर में, क्योंकि कलाम में लिखा है यीशु तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और बाप के दाहिने हाथ हमारी शफायत के लिए अब्दुल अबाद के लिए कायम है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए अपनी आवाजों को बुलंद कीजिए, आइए जोरावर को बांधिए, आइए खुदा से कहिए मुझे ये फजल दे, मुझे ये फजल दे, मेरे बंद ज़हन को खोल, मेरी सोचों को बदल दे, मेरी सिचुएशन को तू बदल दे। और मेरे दिनों ये सिचुएशन, ये हालात, ये बीमारियां, ये कमजोरियां, ये लानतें उस वक्त जाएंगी जब आप फैसला करेंगे कि इन्हें जाना है, इन्हें जाना है। और जब लिखा है, यीशु ने कहा है कि जो कुछ तुम मेरे बाप से मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा, तो वो मिलेगा, वो मिल के रहेगा। आइए हुक्म दीजिए, आइए अपने इख्तियार को इस्तेमाल कीजिए, यीशु के नाम में इस जोरावर को निकालिए, क्योंकि यीशु ही मौत और कब्र पर फातेह है। उसने दुश्मन की खोपड़ी को कुचल दिया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदा के खालिद से दिल दुआ करें। आए दुआ मांगना शुरू कीजिएगा, हाथों को उठा लीजिएगा, प्यार करना शुरू कीजिएगा अपनी कमजोरी को लेकर अपना शब्द या पापा रे पे सब आए जितने बीमार आए हैं और जो परेशानियों में आए खुदा से मदद मांगनी शुरू कीजिएगा और रे पे शब्द